हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग फाइनल अकाउंट्स का स्टडी मैट वगैरह हम लोग सब सॉल्व कर चुके हैं। तो नेक्स्ट हम लोग प्रोसीड करें आरटीपी सॉल्व में। तो आरटीपी नवंबर 22 का हम लोग क्वेश्चन आज डिस्कस करेंगे। बेसिकली हम सॉल्व नहीं कराएंगे, हम क्या करेंगे, जितना भी एडजस्टमेंट है उसका क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए वो बता देंगे। तो तुम लोग क्या करना है, घर पर प्रैक्टिस करना है इसको, ठीक है। तो आज हम लोग क्या करेंगे, कवर कर क्या करेंगे, आरटीपी जितना भी है 4 अटेम्प्ट का, लास्ट 4 अटेम्प्ट नवंबर से लेकर नवंबर 22, उसके बाद मई 22, दिसंबर 21 एंड मई 21, चारों आरटीपी हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो स्कैनर का जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, जो नीदर आरटीपी में है नॉर तुम्हारा स्टडी मैट में है बट स्कैनर में है, ऐसा कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो स्कैनर का वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग जो स्टडी मैट जो हम लोग फॉलो करेंगे, वो हम लोग का स्टडी मटेरियल क्या रहना चाहिए, सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी हम लोग देंगे आईसीआई स्टडी मैट। नेक्स्ट आरटीपी, लेटेस्ट 4 आरटीपी, लेटेस्ट 2 पास्ट पेपर्स, मॉक टेस्ट पेपर्स, ठीक है। उसके बाद स्कैनर में जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है जो मेरा आरटीपी में भी नहीं है एंड मेरा स्टडी मैट में भी नहीं है वो। उसके बाद जो एक रेफरेंस बुक हम लोग फॉलो करते हैं, उस रेफरेंस बुक से जो एक्स्ट्रा सम्स है वो करना है, ठीक है। तो आज हम लोग आरटीपी देखते हैं फर्स्ट। तो फाइनल अकाउंट्स में आरटीपी का जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 होना चाहिए, क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। इसका डिस्कशन करते हैं। तो देखो ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है। ट्रायल बैलेंस का डेबिट साइड क्रेडिट साइड तुम लोगों को पता है क्या होता है। डेबिट साइड में क्या आता है, एक्सपेंडिचर एंड एसेट, एंड क्रेडिट साइड में क्या आता है, लाइबिलिटीज़ एंड इनकम, ओके। तो अब रीड करने का अप्रोच क्या है, सब जब वाइल रीडिंग द ट्रायल बैलेंस हम क्या करेंगे, अगर साइड बाय साइड, ठीक है, मार्किंग करते रहे कौन सा पीएल में जाएगा, कौन सा ट्रेडिंग में जाएगा, कौन सा बैलेंस शीट का एसेट एंड लाइबिलिटीज़ में जाएगा, मार्किंग करते जाना है। उसके बाद जब नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन हम लोग रीड करेंगे, उसका ऊपर में से अगर कोई भी आइटम में से रिलेटेड है उसको वहाँ पे मार्क करेंगे। मार्क बोले तो वहाँ पे हम लोग उस एडजस्टमेंट नंबर नोट डाउन करते हैं, सो दैट जब हम उसको करेंगे पीएल बैलेंस शीट में तो याद रहे कि हाँ इस आइटम के साथ कुछ एडजस्टमेंट भी है, ओके। तो लेस कैपिटल कहाँ जाएगा, लाइबिलिटीज़ बैलेंस शीट का। ड्राइंग्स क्या होगा, कैपिटल से माइनस होगा, क्यों होगा सब पता है तुम लोगों को। फिक्स्ड एसेट यहाँ पे है, ओपनिंग लिख रहे हैं हम लोग। फिर एडिशंस हुआ है, दैट मीन्स परचेस होगा, तो ओपनिंग प्लस परचेस करना है, फिर डेप्रिसिएशन माइनस करके बैलेंस शीट में वहाँ पे जाएगा, राइट। ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ ट्रेडिंग में चले जाएगा, परचेस क्या होगा, ट्रेडिंग में आ जाएगा। परचेस रिटर्न, परचेस से माइनस हो जाएगा। सेल्स ट्रेडिंग, सेल्स रिटर्न ट्रेडिंग में सेल्स से माइनस होगा। डेटर बैलेंस शीट के एसेट, क्रेडिटर बैलेंस शीट लाइबिलिटीज़। एक्सपेंसेस जो है यहाँ पे कहाँ पे कुछ बोला नहीं है तो पीएल अकाउंट में लेके जाएंगे हम लोग। यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपेंस है कि क्या है, कुछ बोला नहीं है तो एक्सपेंसेस नॉर्मली दिया हुआ है, दैट मीन्स पीएल अकाउंट में जाएगा। फिक्स डिपॉजिट विद बैंक मेरा क्या हुआ, एसेट हुआ, करंट एसेट्स, ठीक है, वो बैलेंस शीट का एसेट साइड में चले जाएगा। इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट ये क्या है, इनकम है, मिला है, ठीक है, तो ये तुम्हारा बैलेंस पीएल अकाउंट का इनकम साइड में चले जाएगा। कैश बैलेंस शीट का एसेट। सस्पेंस अकाउंट, तो दैट मीन्स हमको कुछ रेक्टिफिकेशन करना है। सस्पेंस अकाउंट दिया है तो इसको लेके तो आगे नहीं बढ़ सकते, हमको कुछ रेक्टिफिकेशन जो भी करने का पहले रेक्टिफिकेशन हम लोग करेंगे, राइट। नेक्स्ट क्या है, डेप्रिसिएशन कितना बोल रहा है, 42,000, ठीक है, 42,000 पीएल अकाउंट में चले जाएगा। अगर और भी कुछ डेप्रिसिएशन करना है, अच्छा यहाँ पे बोलो डेप्रिसिएशन पीएल अकाउंट में दिया हुआ है, तो दैट मीन्स क्या एसेट से माइनस किया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, रेंट 17 मंथ्स का दिया हुआ है रेंट 51,000, तो 17 मंथ्स का, तो हम जो फाइनल अकाउंट्स बनाएंगे कौन सा साल का, 12 मंथ्स का बनाते हैं, तो कौन सा है 1 अप्रैल 21 से लेकर 31 मार्च 22, दैट इज़ 12 मंथ्स। बट यहाँ पे देखो मार्च 22 के बाद का, दैट मीन्स कितना महीना हुआ वहाँ पे, अगस्त तक दिया हुआ, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, 5 मंथ्स। तो 5 मंथ्स का एक्स्ट्रा रेंट अभी हम पेमेंट कर दिए, तो ये क्या हुआ, प्रीपेड रेंट। तो प्रीपेड रेंट क्या होता है, एक्सपेंडिचर करंट ईयर का तो नहीं है, तो करंट ईयर का एक्सपेंडिचर से माइनस होगा। कोई भी एक्सपेंडिचर अगर हम लोग एडवांस में कर दे तो दैट इज़ माई एसेट, दैट बिकम्स माई एसेट। तो प्रीपेड रेंट क्या होगा, मेरा बैलेंस शीट में एसेट साइड में चले जाएगा, और यहाँ पे एक्सपेंडिचर में जो एडेड है वो माइनस हो जाएगा। क्यों, बिकॉज ऑफ अक्रूवल कंसेप्ट। हम लोग जो फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं अक्रूवल कंसेप्ट बेसिस से बनाते हैं। अक्रूवल कंसेप्ट क्या बोलते हैं, जो भी वट एवर एक्सपेंडिचर एंड इनकम विच इज़ रिलेटेड टू ओनली दिस करंट ईयर, उस करंट ईयर का कंसिडर करना है। जो भी करंट ईयर से रिलेटेड नहीं है, लाइक अगर एडवांस कुछ कर दिए या पिछला साल का इस साल पेमेंट किया, ये सब तुमको इग्नोर करना है, अगर एडेड है तो हटा दो, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इन्वेस्टमेंट 7,50,000, तो इन्वेस्टमेंट तो तुम्हारा एसेट है, जाएगा कहाँ, बैलेंस शीट में एसेट साइड में जाएगा। बट डोंट फॉरगेट कि इसका एक इनकम भी बनता है, जब 12% लिखा हुआ है इन्वेस्टमेंट में एक इनकम बनेगा, तो कितना बनना चाहिए इनकम, 7,50,000 का 12%, पर कितना महीना का, 1/8 में हम इन्वेस्ट किए तो क्या महीना मिलेगा, 8, 8, 9, 10, 11, 12, 13, दैट इज़ 6 मंथ्स। 1 अगस्त किए ना, 1 अगस्त किए मतलब कितना, 6 मंथ्स ही हो रहा है,
चेक कर लेना एक बार। तो 6 मंथ्स का इंटरेस्ट मिलना चाहिए। अगर तुम्हारा पीएल अकाउंट में इंटरेस्ट है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो अक्रूड इंटरेस्ट बोल के वहाँ पे आएगा ना। अगर इंटरेस्ट मिला नहीं है, मिलेगा अक्रूड इंटरेस्ट, ठीक है, उसका क्या होता है ट्रीटमेंट, यहाँ तो आएगा पीएल अकाउंट में, एट द सेम टाइम बैलेंस शीट में एसेट साइड में भी जाएगा। याद होगा तुम लोगों को, ठीक है। दिस इज़ द वे तुमको क्वेश्चन रीड करना है। क्वेश्चन रीड करते हुए तुम्हारा माइंड को में प्लानिंग हो जाना चाहिए कि अच्छा इसका ये ट्रीटमेंट होगा, इसका ये ट्रीटमेंट होगा, ओके। बैंक बैलेंसेस तो ठीक है, बैलेंस शीट का एसेट साइड में चले गया। अब देखो एडजस्टमेंट क्या बोला है यहाँ पे, एक चीज़ याद रहा, सस्पेंस अकाउंट, वहाँ पे अच्छे से मार्क करना। सस्पेंस अकाउंट है मतलब हमको कुछ तो रेक्टिफिकेशन करना ही पड़ेगा, इसको लेके तो हम आगे नहीं बढ़ सकते, राइट। फर्स्ट आई विल रेक्टिफाई माई ट्रायल बैलेंस, देन ओनली आई कैन प्रिपेयर द फाइनल अकाउंट्स, ठीक है। स्टॉक दिया हुआ है 31 मार्च का 3 लाख, ओके, ये तो क्लोजिंग स्टॉक तुम्हारा ट्रेडिंग अकाउंट में भी आ गया एंड बैलेंस शीट का एसेट में भी आ गया, फाइन। बट अगर क्लोजिंग स्टॉक ओनली तुम्हारा ट्रायल बैलेंस में रहता तो क्या होता, ओनली बैलेंस शीट में आता, क्यों, तब दैट मीन्स परचेज से माइनस किया हुआ है, तो दोबारा करने का ज़रूरत नहीं, याद है, भूलिए, ठीक है। इसका एडजस्टमेंट जितना भी है हम लोग जो डिस्कस किए क्लासेस में समरी, वो सब 12 पढ़ते रहना, ओके। नेक्स्ट, अब देखो बोला कि डेप्रिसिएशन इज टू बी प्रोवाइडेड एट 10% पर एनम ऑन फिक्स्ड एसेट परचेज ड्यूरिंग द ईयर। तो इस साल तुम जो फिक्स्ड एसेट परचेज किया है कितना का, 6 लाख का, तो इसके ऊपर डेप्रिसिएशन अभी तक हम क्रिएट किए नहीं है। दैट मीन्स ये जो बुक में मेरा डेप्रिसिएशन दिया हुआ है ट्रायल बैलेंस में 42 था, ये कौन सा वाला का है, ओपनिंग बैलेंस के ऊपर जो डेप्रिसिएशन है वो है, राइट। तो तुमको डेप्रिसिएशन मीन्स बिकॉज अगर क्वेश्चन साइलेंट रहता तो हम ये मानते पूरा के ऊपर है, पर क्वेश्चन तो बता दे रहा है ना। तो ये जो 42,000 होगा, ये दैट मीन्स जो ओपनिंग बैलेंस है 4,20,000, उसी का 10% होता है ना 42,000, देखो राइट, मैच कर रहा पूरा 10%। दैट मीन्स बाकी जो 6 लाख हम परचेस किए थे उसके ऊपर भी तो डेप्रिसिएशन आना चाहिए था, तो उसका 10% कितना होता है, 6 लाख का 10 में 60,000। बट क्या पूरा डेप्रिसिएशन आएगा, नो, बिकॉज यहाँ कितना साल तुम एसेट को यूज़ किया, कितना मंथ, अक्टूबर से लेके मार्च, कितना मंथ होता है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर और वहाँ पे 3, तो कितना 6 मंथ्स, तो अगस्त वाला 6 से ज़्यादा ही होना चाहिए था, तो 9 मंथ्स होगा तब, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर करके काउंट कर 9 मंथ्स होगा ना, शायद देख लेना कितना मंथ होता है। तो ये तुम्हारा 6 मंथ्स होगा, राइट। तो 6 लाख इंटू 10%, एक साल का डेप्रिसिएशन हुआ, तो डिवाइडेड बाय 12, तो एक महीना है कितना, इंटू 6, तो 6 महीने है कितना, ऐसे कैलकुलेट करते हैं हम लोग डेप्रिसिएशन, राइट। 6 लाख जो है इंटू 10%, तो एक साल का डेप्रिसिएशन मिल गया, डिवाइड बाय 12, एक महीने का डेप्रिसिएशन, तो 6 मंथ्स है इंटू 6, तो ये 6 मंथ्स का जो डेप्रिसिएशन है क्या होगा इसका ट्रीटमेंट, ये जो पीएल अकाउंट में डेप्रिसिएशन का साथ 42,000 के साथ ऐड होगा, प्लस जब बैलेंस शीट में माइनस करेंगे ऐड होके माइनस होगा 42 प्लस ये करंट वाला डेप्रिसिएशन, राइट। समझ में आ रहा है। तो घर में जो तुमको क्वेश्चन हम लोग रीड करने बोलते हैं ना, इससे क्या, तुम अगर सॉल्व नहीं भी किया तो एटलीस्ट तुम दिमाग में तुम समझ में आ रहा है ना, एक प्रैक्टिस तो हो जा रहा है ना तुम्हारा, ठीक है। सॉल्व कर पाया तो वेल एंड गुड, बहुत ही अच्छा है, सॉल्व करना चाहिए एटलीस्ट। स्टडी मैट, आरटीपी, ठीक है, एंड स्कैनर का जो एक्स्ट्रा सम्स है इंपॉर्टेंट, उतना तो सॉल्व करनी ही है तुमको, उसके बाद बार बार प्रैक्टिस भी करते रहना है। चुप, ओके। नेक्स्ट, स्क्रूटनी ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट रिवील द फॉलोइंग मैटर्स। जब हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स को स्क्रूटनी किए, जब चेक किए, तो हमको पता चला ये सब गलती होके भाई, ये सब कुछ ट्रांजेक्शन है, क्या है देखते हैं। बोल रहा है कि ₹60,000 drawn from bank was debited to drawings account, but out of this amount withdrawn ₹36,000 was used in business for day to day expenses। तो बताओ ये रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का एडजस्टमेंट है ना। तो अगर हम रेक्टिफिकेशन एरर्स में हम लोग क्या कहते हैं, पहले करेक्ट एंट्री क्या होना चाहिए था, रॉन्ग एंट्री क्या किए एंड रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या करेंगे, बस ये पहले तुमको ये एक तुम्हारा वर्किंग नोट में जाएगा कि वर्किंग नोट फॉर ड्राइंग्स। तो ड्राइंग्स अगर हम किए हैं तो एक्चुअल में ये क्या ड्राइंग्स कितना का किए हम, 16 ना 24,000 का, 24 ना, अरे 60,000 पैसा उठाया है। ये जो प्रोपाइटर है, प्रोपाइटर का नाम क्या है, जो भी है वट एवर इट इज़, मिस्टर टी, ये 60,000 बैंक से उठाया है। किसका बैंक से, कंपनी का बैंक से उठाया। वो 60,000 में से वो 36,000 बिजनेस पर्पस में यूज़ किया है, तो दिस इज़ नॉट अ ड्राइंग, ठीक है। तो उठाया तो नॉर्मल एंट्री क्या हुआ, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये इतना तो एंट्री किया है, ठीक है। दूसरा, बट बाकी जो तुम्हारा 24,000 है ओनली वो ड्राइंग होना चाहिए था, तो वही वाला ड्राइंग तुम्हारा क्या होना चाहिए था, कैपिटल से माइनस होना चाहिए, ठीक है। बट वो क्या किया, ड्राइंग अकाउंट 24,000 नहीं करके वो 60,000 ड्राइंग अकाउंट डेबिट कर दिया। तो एंट्री वो क्या क्या, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक किया कितना, 60,000, ओके।
एक तुम्हारा रॉन्ग एंट्री किया, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक 60,000, ये तुम्हारा रॉन्ग एंट्री किया। तो करेक्ट एंट्री क्या होना चाहिए था, ड्राइंग अकाउंट डेबिट 24,000, बिजनेस का जो भी एक्सपेंडिचर किया, ठीक है, दैट इज़ कैश अकाउंट डेबिट होता है वहाँ पे, ठीक है, वो कितना होना चाहिए था वहाँ पे 36,000, एंड टू बैंक तुम्हारा जाएगा 60,000। तो अब रेक्टिफिकेशन एंट्री अगर हमको करना है तो ड्राइंग अकाउंट हम 60 के जगह 24 के जगह कितना कर दिए, 60 कर दिए, तो ज़्यादा कर दिए होंगे ड्राइंग अकाउंट हम। तो अगर हम ड्राइंग अकाउंट ज़्यादा डेबिट कर दिए, कम करना है तो क्या क्रेडिट करने पड़ेगा, कितना से क्रेडिट करने पड़ेगा, 36,000 से। तो ड्राइंग अकाउंट को 36,000 से क्रेडिट करने पड़ेगा फर्स्ट ऑफ ऑल। तो सर अब क्वेश्चन है कि डेबिट क्या करेंगे, थिंक। कैश अकाउंट डेबिट होना चाहिए ना, कैश अकाउंट डेबिट ड्राइंग होना चाहिए ना, राइट। कैश 36,000 आया था, तो कैश अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग होना चाहिए, ड्राइंग गिरेगा, ठीक है। नेक्स्ट परचेस ऑफ, तो ये जो ड्राइंग हुआ होगा ये अल्टीमेटली मेरा क्या होगा, कैपिटल में जो, अब देखो तुम्हारा ट्रायल बैलेंस में ड्राइंग कितना है, 2,10,000। ये जो 60,000 ड्राइंग 2,10,000 में घुसा हुआ है ना, तो इसमें से कितना माइनस करेंगे, ड्राइंग कितना कम, ड्राइंग कितना से कमेगा रेक्टिफिकेशन की वजह से 36,000 से कम जाएगा, तो 36,000 ड्राइंग कम हो जाएगा वहाँ से, ठीक है। उल्टा कैश का बैलेंस बनना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट परचेस ऑफ गुड्स वर्थ ₹48,000 was not recorded in the books of account up to 31st March, but the goods were included in stock, मतलब क्लोजिंग स्टॉक में है, बट हम परचेस का एंट्री नहीं की। तो परचेस का एंट्री नहीं की तो एंट्री कर भाई, तो क्या होगा, परचेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स, ठीक है। तो परचेस में जाकर ऐड हो जाएगा, अगर क्रेडिट परचेस लायबिलिटी में वहाँ पे ऐड होना चाहिए, स्टॉक में तो ऑलरेडी एडेड है ही, ठीक है। परचेस रिटर्न ₹3,000 वॉज इंक्लूडेड इन सेल्स रिटर्न जनरल, तो परचेस अगर रिटर्न किए तो उसका एंट्री क्या होना चाहिए, परचेस रिटर्न डेबिट होता है ना क्रेडिट होता है, क्रेडिट होगा, एंड क्रेडिटर डेबिट होगा, राइट। परचेस रिटर्न किए तो मेरा लायबिलिटी कमता है, क्रेडिटर का बैलेंस कमता है, तो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू परचेस रिटर्न, परचेस रिटर्न मेरा क्या, परचेस का खर्चे को कम करता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू परचेस रिटर्न करना चाहिए था, बट हम क्या किए, सेल्स रिटर्न का जनरल में लिख दिए। तो सेल्स रिटर्न का एंट्री क्या होता है, सेल्स रिटर्न करने से मेरा कस्टमर कमता है, तो डेटा क्रेडिट किए होंगे, सेल्स रिटर्न डेबिट किए होंगे, तो सेल्स रिटर्न इज एक्सपेंडिचर फॉर मी, तो सेल्स रिटर्न काइंड ऑफ लॉस एक्सपेंडिचर, मतलब इनकम को कम करता है, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेटर किए होंगे, डेटर भी कम हुआ होगा, ये किए हैं। एंड द अमाउंट वॉज करेक्टली पोस्टेड टू द पार्टीज अकाउंट ऑन द करेक्ट साइट, मतलब पार्टीज ओके, मतलब जो भी किया था एंट्री में, बट पोस्टिंग में सही कर दिया वो। तो पार्टी के अकाउंट जो लेके था, जो भी कस्टमर जिसको डेबिट क्रेडिट, अल्टीमेट करेक्ट एंट्री क्या होना चाहिए था, परचेस रिटर्न का क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू परचेस रिटर्न। तो पार्टी के अकाउंट डेबिट किया हुआ है कितना, 3,000 ओके। तो बस प्रॉब्लम क्या हुआ, परचेस रिटर्न और सेल्स रिटर्न में। तो जहाँ पे परचेस रिटर्न हमको करना चाहिए था वो क्या किया, सेल्स रिटर्न कर दिया। तो करना क्या हमको यहाँ पे, थिंक सोचो, यहाँ पे क्या वन साइडेड एरर हुआ, कहीं पे तो ट्रायल बैलेंस में शॉर्टेज होगा ना, इसको लिख मैं कैमरा। तो ये तुम्हारा आरटीपी का क्वेश्चन है, आरटीपी नवंबर 22, क्वेश्चन नंबर 13, राइट। एडजस्टमेंट नंबर 3, एडजस्टमेंट नंबर 3, ओके। 3,000 से पढ़ेंगे सेल्स रिटर्न। तो देखो यहाँ पे एक काम करते हैं, ये परचेस रिटर्न जो है यार, ये तुम्हारा सब सेल्स रिटर्न के साथ, ठीक है। अब ये परचेस रिटर्न में तुम्हारा क्या होना चाहिए, डेबिट क्रेडिट, क्रेडिट परचेस रिटर्न में क्रेडिट होना चाहिए कितना, 3,000, और ये नहीं क्रेडिट शॉर्ट हो गया 3,000 से, ओके। पार्टी को डेबिट करना तो डेबिट किया, वो देना पार्टी करेक्ट डेबिटेड, ठीक है। अब सेल्स में क्या होना चाहिए था, उन्हें नहीं चाहिए कुछ, तो क्या है डेबिट कर दिए कितना से 3,000। तो एक बात है बताओ, एक तो क्रेडिट करना चाहिए तो नहीं, क्या क्रेडिट साइड कम हो गया, उल्टा हम डेबिट साइड में लिख दिए, तो कैसे कितने से कम हो गया, 6,000 से कम हो गया,
समझ में आ रहा है? ठीक है, ठीक है। तो देखो दैट मीन्स ट्रायल बैलेंस का ये टीबीएल है, ट्रायल बैलेंस का जो क्रेडिट साइड है ये डेबिट है, क्रेडिट साइड 6000 रुपये से मेरा शॉर्ट हुआ होगा, तो 6000 रुपये शॉर्ट हुआ होगा मतलब हम क्या सस्पेंस अकाउंट क्या क्रेडिट करके रखे होंगे यहाँ पे। तो अब अगर वो रेक्टिफिकेशन एंट्री करना है तो नाउ इफ आई हैव टू मेक रेक्टिफिकेशन एंट्री तो हम क्या करेंगे, सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट होगा तो डेबिट होगा, तो सस्पेंस अकाउंट होगा मेरा डेबिट, राइट। तो जिसको करना था परचेस रिटर्न करो, ये हो गया तुम्हारा पीआर परचेस रिटर्न अकाउंट क्रेडिट कितना 3000। और जो नहीं करना वो करते उसको करेंगे उल्टा करते हैं, याद है ये डेबिट कर देते क्रेडिट कर देते कर रेक्टिफाई करते सेल्स रिटर्न तो सेल्स रिटर्न अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 3000 से, दिस विल बी एंट्री। अब इसका इंपैक्ट क्या होगा, मेरा सस्पेंस अकाउंट मेरा ट्रायल बैलेंस चेक करो, सस्पेंस अकाउंट 6000 मिल गया मतलब बस यही तो गलती था, देखो मिल गया। तो सस्पेंस अकाउंट जो तुम्हारा क्रेडिट हो गया था 6000 तो यहाँ पे डेबिट हो गया, सस्पेंस अकाउंट का पता रेक्टिफिकेशन हो गया, सस्पेंस अकाउंट खत्म। तो हम करना क्या अल्टीमेटली एक इसका इंपैक्ट होगा परचेस रिटर्न अकाउंट क्रेडिट होगा, ये परचेस से माइनस हो जाएगा, ठीक है ट्रेडिंग अकाउंट में। और सेल्स रिटर्न अकाउंट क्या होगा यहाँ पे, डेबिट था क्रेडिट हो गया तो नलीफाई हो गया, डेबिट क्रेडिट हो गया क्या हो गया नलीफाई हो गया। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट जैसा मेरा 2,97,000 नलीफाई होगा मतलब करने पड़ेगा वन, ये जो 2,97,000 मेरा सेल्स रिटर्न है इसमें सेल्स रिटर्न कम करने पड़ेगा कितना से, सेल्स रिटर्न को हमको 3000 रुपये से कम करने पड़ेगा, सेल्स रिटर्न विल रिड्यूस बाय 3000, ओके। इसका इंपैक्ट क्या होगा कि एक दूसरा परचेस रिटर्न में 3000 माइनस होगा एंड सेल्स रिटर्न मेरा ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है 2,97,000, यहाँ से 3000 माइनस होगा बिकॉज़ यहाँ पे 3000 गलती से सेल्स रिटर्न दिया हुआ है, ओके। इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है आरटीपी में है तो आ सकता है एग्जाम में क्वेश्चंस। देखो फिर से क्वेश्चन लिख क्या था कि क्वेश्चन में हमारा परचेस रिटर्न दिया हुआ है, सेल्स रिटर्न भी दिया हुआ है, क्वेश्चन में एक सस्पेंस अकाउंट भी 6000 दिया हुआ है, ओके। इसके बाद हमको थर्ड नंबर एडजस्टमेंट चाहिए कि परचेस रिटर्न अकाउंट में 3000 वाज रिकॉर्डेड इन सेल्स रिटर्न जर्नल एंड द अमाउंट वाज करेक्टली पोस्टेड टू द पार्टीज अकाउंट ऑन द करेक्ट साइड। सबसे पहले चीज जब भी परचेस रिटर्न होता है तो हम लोग क्या क्रेडिट अकाउंट डेबिट करते हैं, तो दिस इज वन अकाउंट दैट मींस पार्टी का अकाउंट को लेके हम आई एम नॉट वरीड। अब क्वेश्चन क्या है कि परचेस रिटर्न में क्या होता है क्रेडिट होना चाहिए था तो हम नहीं कि मतलब मेरा क्रेडिट साइड 3000 शॉर्टेज हुआ, उल्टा सेल्स रिटर्न में कुछ आने नहीं चाहिए था तो डेबिट कर दिया, क्रेडिट साइड और क्या होती है शॉर्ट करेक्ट हो गया, दैट मींस क्रेडिट साइड में 6000 शॉर्टेज था तो सस्पेंस अकाउंट हम क्रेडिट करके रखे थे तो अभी क्या होगा डेबिट हो जाएगा रेक्टिफिकेशन एंट्री में, और जो परचेस रिटर्न करना था वो करेंगे वो परचेस रिटर्न, ओके। नेक्स्ट जो सेल्स रिटर्न हमको नहीं करना था वो डेबिट हो चुका है वो रेक्टिफाई के क्रेडिट करने पे उल्टा किए तो अल्टीमेट से इंपैक्ट क्या हुआ, सस्पेंस ओके कैरी हो गया मेरा, परचेस रिटर्न से माइनस होगा जैसे होना चाहिए था एंड सेल्स रिटर्न में 3000 ज्यादा लिखा हुआ वहां पे ट्रायल बैलेंस को 3000 होना चाहिए, क्लियर अंडरस्टैंड। फॉलो क्लिक कर लो फॉलो यहाँ पे क्या है परचेस रिटर्न 3000 वाज रिकॉर्डेड इन सेल्स रिटर्न। तो देखो यहाँ पे एक काम करते हैं, ये परचेस रिटर्न बुक है पीआर, ये तुम्हारा सपोज सेल्स रिटर्न बुक है एसआर, ठीक है। अब ये परचेस रिटर्न में तुम्हारा क्या होना चाहिए, डेबिट ना क्रेडिट, क्रेडिट परचेस रिटर्न मीन्स क्रेडिट होना चाहिए था कितना 3000 बट हम ये नहीं किए तो मेरा क्रेडिट शॉर्ट हो गया 3000 से, ओके। पार्टी को डेबिट करना था वो डेबिट ठीक किया है, बोल दिया ना पार्टी करेक्टली डेबिटेड, ठीक है। अब सेल्स रिटर्न क्या होना चाहिए था, होना ही नहीं चाहिए था कुछ, तो वो क्या क्या डेबिट कर दिया कितना से 3000 से। तो एक बात देख बताओ कि एक तो क्रेडिट करना चाहिए था तुम नहीं किया तो क्रेडिट की साइड कम हो गया, उल्टा हम डेबिट साइड में भी लिख दिए तो क्रेडिट साइड कितने से कम हो गया 6000 से कम हो गया ना, समझ में आ रहा है, दिख रहा है, ठीक है। तो देखो दैट मीन्स ट्रायल बैलेंस का ये जो टीबीएल है, ट्रायल बैलेंस का जो क्रेडिट साइड है ये डेबिट है क्रेडिट, तो क्रेडिट साइड 6000 रुपये से मेरा शॉर्ट हुआ होगा ना, तो 6000 रुपये से शॉर्ट हुआ होगा मतलब हम क्या सस्पेंस अकाउंट को क्या किए क्रेडिट करके रखे होंगे ना यहाँ पे। तो अब अगर हमको रेक्टिफिकेशन एंट्री करना है तो नाउ इफ़ आई हैव टू मेक एनी रेक्टिफिकेशन एंट्री तो हम क्या करें, सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट किया हुआ था वो डेबिट होगा तो सस्पेंस अकाउंट होगा मेरा डेबिट, राइट। टू जिसको करना था परचेस रिटर्न तुम करो, ये हो गया तुम्हारा पीआर परचेस रिटर्न अकाउंट क्रेडिट कितना 3000, और जो नहीं करना था वो कर दिया, उसको ठीक करने के लिए उल्टा करते हैं, याद आ रहा है, ये डेबिट कर दिए थे इसको क्रेडिट कर दो, ठीक कर दो, रेक्टिफाई कर दो सेल्स रिटर्न को, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट क्रेडिट हो जाएगी तो 3000 से, दिस विल बी द एंट्री। अब इसका इम्पैक्ट क्या होगा, मेरा सस्पेंस अकाउंट मेरा ट्रायल बैलेंस पे चेक करो, सस्पेंस अकाउंट 6000 था मिल गया खत्म, बस यही तो गलती था, देखो मिल गया। तो सस्पेंस अकाउंट जो तुम्हारा कितना क्रेडिट होकर गिरा हुआ था ना 6000, तो यहाँ पे डेबिट हो गया, सस्पेंस अकाउंट का हमको पता चला रेक्टिफिकेशन हो गया, सस्पेंस अकाउंट खत्म। तो हमको करना क्या अल्टीमेटली एक इसका इम्पैक्ट क्या हुआ, परचेस रिटर्न अकाउंट क्रेडिट हुआ तो ये परचेस से माइनस हो जाएगा, ठीक है ट्रेडिंग अकाउंट में, और सेल्स रिटर्न अकाउंट क्या हुआ यहाँ पे डेबिट था क्रेडिट हो गया तो नलीफाई हो गया, डेबिट क्रेडिट हो गया क्या हो गया नलीफाई हो गया। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट जो था मेरा 2,97,000 नलीफाई हुआ मतलब वो करने पड़ेगा अभी हुआ नहीं,
ये जो 2,97,000 मेरा सेल्स रिटर्न है, इसमें सेल्स रिटर्न कम करने पड़ेगा कितना से, सेल्स रिटर्न को हमको 3,000 रुपये से कम करने पड़ेगा। सेल्स रिटर्न विल बी रिड्यूस बाय 3,000। ओके, तो इसका इम्पैक्ट क्या हुआ कि एक तो सर परचेस रिटर्न में 3,000 माइनस होगा, एंड सेल्स रिटर्न जो मेरा ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है 2,97,000, यहाँ से 3,000 माइनस होगा, बिकॉज यहाँ पे 3,000 गलती से सेल्स रिटर्न दिया हुआ है। ओके, इस इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, आरटीपी में है, तो आ सकता है एग्जाम में क्वेश्चंस। देखो फिर से क्वेश्चन रीड करके क्या था कि क्वेश्चन में देखो तुम्हारा परचेस रिटर्न दिया हुआ है, सेल्स रिटर्न भी दिया हुआ है, क्वेश्चन में एक सस्पेंस अकाउंट भी 6,000 दिया हुआ था। ओके, उसके बाद जब हम लोग थर्ड नंबर एडजस्टमेंट किया ये कि परचेस रिटर्न ऑफ ₹3,000 वॉज रिकॉर्डेड इन सेल्स रिटर्न जर्नल एंड द अमाउंट वॉज करेक्टली पोस्टेड टू द पार्टीज अकाउंट ऑन द करेक्ट साइड। सबसे पहले जिस जब भी परचेस रिटर्न होता है तो हम लोग क्या कहते हैं, क्रेडिटर अकाउंट को डेबिट करते हैं, तो ये चीज़ हुआ है बोल रहे हैं। दैट मीन्स पार्टी का अकाउंट को लेके हमको आई एम नॉट वरीड। अब क्वेश्चन क्या है कि ये परचेस रिटर्न में क्या होना चाहिए, दैट इज क्रेडिट होना चाहिए था, तो हम नहीं कि मतलब मेरा क्रेडिट साइड 3,000 से शॉर्टेज हुआ। उल्टा सेल्स रिटर्न में तो कुछ आने नहीं चाहिए था, तो डेबिट कर दिए, तो क्रेडिट साइड और क्या हुआ, 3,000 शॉर्ट कर हो गया, तो दैट मीन्स क्रेडिट साइड मेरा 6,000 से शॉर्टेज था, तो सस्पेंस अकाउंट हम क्रेडिट करके रखे थे, तो अभी क्या होगा, डेबिट हो जाएगा रेक्टिफिकेशन एंट्री में, और जो परचेस रिटर्न करना था वो करेंगे टू परचेस रिटर्न। ओके, नेक्स्ट जो सेल्स रिटर्न हमको नहीं करना था वो डेबिट हो चुका है, तो रेक्टिफाई के लिए क्रेडिट करने पड़े उल्टा, तो उल्टा किए, तो अल्टीमेट इसका इम्पैक्ट क्या हुआ, सस्पेंस ओके टैली हो गया मेरा, परचेस रिटर्न से माइनस होगा जैसे होना चाहिए था, एंड सेल्स रिटर्न जो मेरा 3,000 ज़्यादा लिखा हुआ वहाँ पे ट्रायल बैलेंस में 3,000 कम हो जाएगा। क्लियर, अंडरस्टैंड? फोटो क्लिक कर लो इसका, पॉज, तुम वही बैठ जाओ ना सामने। ओके, अब नेक्स्ट क्या था, तो हम लोग का तीनों एडजस्टमेंट देख लिए, ठीक है, सेम क्वेश्चंस का। नेक्स्ट तुम्हारा क्या, एक्सपेंसेस इंक्लूड ₹18,000 इन रेस्पेक्ट ऑफ द पीरियड आफ्टर 31 मार्च 2020। दैट मीन्स कौन सा खर्चा का बात कर रही है, बोलो, व्हाट काइंड ऑफ एक्सपेंडिस इट इज़। एक्सपेंस बोल के जो फिगर है ट्रायल बैलेंस का, इसने बोला 18,000 ऐसा अमाउंट है जो कि ना इस साल का बाद का है, मतलब कौन सा है, प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो प्रीपेड एक्सपेंस का ट्रीटमेंट क्या करते हैं हम लोग, बोलो, एक तो बैलेंस शीट में एसेट साइड में चले जाएगा, दूसरा एक्सपेंस से माइनस कर देंगे। तो जो एक्सपेंस बोल के था देखो ट्रायल बैलेंस में 1,50,000 था ना, तो उससे माइनस हो जाएगा एंड बैलेंस का इसमें चले जाएगा, एसेट साइड में चले जाएगा। ओके, अब क्या था, तुम लोग को हम बोले थे कि जब तुम एडजस्टमेंट रीड कर रहे हो तो साथ ही साथ जाके यहाँ पे मार्किंग करो। जैसे फॉर एग्जांपल जब हम फर्स्ट नंबर एडजस्टमेंट रीड किए, हम डेप्रिसिएशन इज टू बी प्रोवाइडेड 10% पर एनम, तो यहाँ पे तुमको एक फिक्स एसेट बोल के जो कलम था या फिर डेप्रिसिएशन बोल के जहाँ पे लिखा हुआ था, कहाँ ये रहा 42, वहाँ पे तुमको स्टार मार्क्स देना था, दैट मीन्स एडजस्टमेंट है भाई। ओके, ये जो था ना यहाँ पे, फिर एडिशन जो था 6 लाख, उसको बाद डेप्रिसिएशन ऐड भी होगा यहाँ पे, प्लस वहाँ पे माइनस भी होगा। फिक्स एसेट में भी तुम्हारा एडजस्टमेंट आएगा, स्टार मार्क्स यहाँ पे मतलब एडजस्टमेंट है। ओके, नेक्स्ट जब फर्स्ट एडजस्टमेंट था मेरा ड्राइंग्स वाला, ठीक है, तो ड्राइंग्स वाला भी तुम्हारा क्या होगा, एडजस्टमेंट का क्या करना है, ड्राइंग्स के साथ हमको एडजस्ट करना है। ड्राइंग्स कहाँ गया, 4,20,000 था ना ड्राइंग्स, सॉरी ड्राइंग्स 2,10,000 था, तो इसमें कितना ज़्यादा ड्राइंग इंक्लूडेड है, 36,000 ड्राइंग इंक्लूडेड था ना, वो माइनस हो जाएगा वहाँ से ड्राइंग से, ठीक है। ये देखो इसका अगर हम यहाँ पे जाए, कितने क्वेश्चन है, 13, क्वेश्चन नंबर 13 ना, क्वेश्चन नंबर 13, जनरल एंट्रीज क्या है, देखो एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग्स, ये कौन सा वाला है जो रॉन्गली तुम्हारा हुआ था, तो वहाँ पे एंट्री क्या था ड्राइंग्स का, ड्राइंग्स हम किए थे, तो हम एंट्री का क्या एंट्री किए हैं, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू व्हाट, कैश, या ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक किए थे, बट एक्चुअल में करेक्ट एंट्री क्या होना चाहिए था, ड्राइंग अकाउंट डेबिट, एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट, बाकी तो हम खर्चा किए ना, पैसा उठा के आके खर्चा कर दिए, तो एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट 24,000 का था टू बैंक, ये होना चाहिए था, करेक्ट एंट्री तो ये होना चाहिए था ना। यहाँ पे अगर तुम क्वेश्चन में देखोगे वहाँ पे क्या बोला, ड्राइंग किए हम 60,000, उसमें से 24,000 हम डे टू डे एक्सपेंसेस के लिए यूज़ किए हैं, सॉरी 36,000 डे टू डे एक्सपेंडिचर के लिए यूज़ किए हैं, दैट मीन्स बाकी 24,000 हम ड्राइंग किए, इसका मतलब तो एक्चुअल में करेक्ट एंट्री क्या होना चाहिए था, ड्राइंग अकाउंट डेबिट 24,000, और जो डे टू डे बिजनेस के लिए यूज़ किए एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट 36,000 एंड टू बैंक 60,000, ये होना चाहिए था करेक्ट एंट्री। एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट कितना 24 कि 36 कितना
36,000 डेबिट होना चाहिए था एंड ड्राइंग तुम्हारा होगा 24,000 एंड टू बैंक होगा 60,000। ओके, बट हम गलती से क्या किए, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक के 60,000, राइट। तो अल्टीमेट रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या, ड्राइंग कमेगा कितना से 36,000, तो ड्राइंग अकाउंट क्रेडिट होगा एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट होगा। एक्सपेंडिचर को डेबिट करना था, नहीं किए थे, तो ये जो एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट हुआ 36,000, ये अल्टीमेटली जो मेरा पी ट्रायल बैलेंस में जो एक्सपेंडिचर उसमें ऐड होगा, इसका मतलब ऐड नहीं है, राइट। तो ये एक्सपेंडिचर अकाउंट में ऐड होगा 36,000 एंड ड्राइंग अकाउंट जो है तुम्हारा ये माइनस हो जाएगा। ओके, फिर से तुम प्ले करो, हम उसको दिखा देते हैं एंट्री टू ड्राइंग वाला कि हो जाएगा, दिखाने का ज़रूरत है कि हो जाएगा, हो जाएगा ना, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 13 में थे, ये परचेस टू केटर वाला समझ में आ गया। केट परचेस जो परचेस किए थे, एंट्री रिकॉर्डिंग नहीं किए थे, मतलब परचेस अकाउंट डेबिट टू केटर करना है, तो परचेस में जाके ऐड होगा 48,000 एंड केटर से उसमें भी जाके ऐड होगा, लाइबिलिटी साइड में चले जाएगा, राइट, जो सेकेंड एडजस्टमेंट था। थर्ड वाला जो अभी हम लोग जस्ट के सस्पेंस अकाउंट डेबिट परचेस रिटर्न सेल्स रिटर्न क्यों किए, अभी हम लोग बोर्ड में देखें क्यों किए, ठीक है। वो गलती से क्या किया था, परचेस रिटर्न का जगह सेल्स रिटर्न दिखा दिया था, तो परचेस रिटर्न होना चाहिए तो क्रेडिट होना चाहिए था, सेल्स रिटर्न डेबिट किया तो क्या हुआ, क्रेडिट साइड 6,000 से शॉर्ट हो गया, तो सस्पेंस अकाउंट को उस टाइम क्रेडिट किए होंगे, अभी डेबिट करेंगे हम लोग। इसका इंपैक्ट क्या था, परचेस रिटर्न से माइनस होगा एंड सेल्स रिटर्न 3,000 से कम हो जाएगा। अभी जस्ट जो हम लोग किए प्रीपेड एक्सपेंसेस, तो प्रीपेड एक्सपेंस का एंट्री क्या होगा, प्रीपेड एक्सपेंस बैलेंस शीट में चले जाएगा एंड एक्सपेंडिचर बोल के पीएल अकाउंट में माइनस हो जाएगा वहाँ से। तो एंट्री क्या होता है प्रीपेड एक्सपेंस का, प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस, ये होता है ना एंट्री, बस यही। तो वो लोग क्या क्या पहले जनरल एंट्रीज किया, बिकॉज तुम लोग को हमसे पहले ही बताया, अगर तुमको फाइनल अकाउंट्स में कंट्रोल चाहिए तो जनरल एंट्रीज पहले कर लेना, बिकॉज तुमको क्या प्लस होगा ना माइनस होगा, जनरल एंट्रीज विल गाइड यू। देखो यहीं से पता चल जा रहा है, तो बस इसी का इम्पैक्ट ट्रेडिंग पीएल अकाउंट बनाना है, बस करना है। तो देखो एडजस्टमेंट पे जस्ट हम लोग फोकस, ट्रेडिंग अकाउंट देखो यहाँ पे क्या क्या, सेल्स रिटर्न जो 2,97,000 था, वहाँ से 3,000 माइनस हुआ ना, सेल्स रिटर्न ज़्यादा उसमें लिखा हुआ था। सेम परचेस में क्या 48,000 ऐड किए ना हम लोग, ओके। नेक्स्ट देखो परचेस रिटर्न 3,000 से कम था और ऐड किए परचेस रिटर्न, राइट। अब आ जाओ यहाँ पे एक्सपेंसेस वाला जो पार्ट था, 1,50,000 का अंदर 36,000 जो एक्सपेंसेस हम डे टू डे बिजनेस के लिए किए वो नहीं था, वो ऐड होगा, प्लस प्रीपेड एक्सपेंस 18,000 इसमें एडेड था, वो माइनस होगा, राइट। नेक्स्ट वो रेंट में जो याद है प्रीपेड रेंट 18 महीना का दे दिए थे, तो 6 मंथ्स का माइनस होगा, वहाँ पे माइनस होकर कहाँ चले जाएगा, प्रीपेड रेंट बैलेंस शीट का ऐसे साइड में चले जाएगा। नेक्स्ट वो डेप्रीशन है, फर्दर डेप्रीशन ऐड किए थे, बोले थे ना 6 जो एडिशनल एसेट परचेस किए तो उसको बाद डेप्रीशन ऐड किए, जब माइनस करें टोटल डेप्रीशन माइनस करना है वहाँ पे बैलेंस शीट में एसेट साइड से, ठीक है। नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट तुम्हारा दिया हुआ था 60,000, बट इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट तुम्हारा देखो दिया हुआ नहीं था, पीएल ट्रायल बैलेंस में कुछ भी नहीं, तो बट लिखना तो पड़ेगा, एक तुम्हारा टोटली क्या एक्रूड इंटरेस्ट होगा, हाँ कि नहीं, पूरा तुम्हारा 8 महीने का जो था तुम्हारा एक्रूड इंटरेस्ट बोल के आएगा, ये तुम्हारा बैलेंस शीट में एसेट साइड में भी चले जाएगा, ओके। अब जो बैलेंस शीट का एडजस्टमेंट ड्राइंग में 36,000 माइनस होगा, राइट, बिकॉज ड्राइंग ज़्यादा लिखा हुआ था, कम होगा। ये देखो क्रेडिटर में परचेस ऐड हुआ, याद है परचेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर किए थे हम लोग, तो क्रेडिटर बढ़ेगा यहाँ पे, ओवरड्राफ्ट तो वहाँ पे था बोल के डायरेक्ट आ गया तुम्हारा फिक्स्ड। बाकी तुम्हारा देखो फिक्स एसेट में एडिशन, लेस डेप्रिसिएशन, स्टॉक, इंटरेस्ट अक्रूड आया 60,000, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। बाकी तो प्रीपेड एक्सपेंस तो एक तो 18,000 था प्लस 15,000 तुम्हारा वहाँ पे रेंट वाला था, एक अभी एक्सपेंस वाला था, 2 था ना, दोनों ऐड होकर यहाँ पे आ गया, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, ये कर लेना, हाई चांसेस है आ सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट आरटीपी देखते हैं हम लोग फिर, इसका क्वेश्चन नंबर 13 में आ जाओ। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें सच कुछ है नहीं, स्टिल हम जस्ट क्वेश्चन एक बार रीड कर रहे। देखो आइटम हम रीड नहीं कर रहे, आई एम फोकसिंग ऑन ओनली ऑन एडजस्टमेंट पे फोकस कर रहे। कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है तुम लोगों को पता है, ठीक है। यहाँ क्या बोला, राइट ऑफ ₹600 एज बैड डेट एंड मेक अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 5% ऑन सनी डेटर्स। तो क्वेश्चन में कहीं पे बैड डेट दिया हुआ है क्या, नहीं दिया हुआ है, तो मतलब ये मतलब एडिशनल इन्फॉर्मेशन में है। तो बैड डेट अगर करेंगे तो एंट्री क्या होता है, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर, तो मतलब पीएल अकाउंट में भी आएगा प्लस डेटर से ही माइनस होगा। दूसरा फिर बोला प्रोविजन भी क्रिएट करो, तो देखो तुम्हारा डेटर का बैलेंस कितना है 5,000, तो 5,000 से 600 डेटर माइनस करो, बैड डेट माइनस करो, उसके बाद जो बैलेंस आएगा 4,400, उसके ऊपर 5% हम पीवीडी करेंगे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। वो क्या होगा, पीएल अकाउंट में भी जाएगा प्लस डेटर से भी माइनस होगा वहाँ पे, राइट, हो गया खत्म। नेक्स्ट क्या बोला, स्टॉक वैल्यू ₹2,000 वॉज डिस्ट्रॉयड बाय फायर ऑन 25 को, बट पैसा कब मिला,
अप्रैल में मिला, बट इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड अ क्लेम फॉर ₹1,500 ओनली एंड पेड द सम इन, बाद में मिला। तो अभी दैट मीन्स मार्च में जब हम फॉर द ईयर एंडेड मार्च 21 में हम थे, 20-21 में पैसा नहीं मिला था, एडमिट किया था। तो जब भी गुड सिस्टम है, फायर होता है, इसका एंट्री क्या होता है, एक तो परचेज से माइनस होगा, आइदर तुम परचेज से माइनस करो या फिर ट्रेडिंग अकाउंट में ऑपोजिट साइड में लिखो। फर्स्ट किस में, कॉस्ट में कि पूरा फुल अमाउंट, ग्रॉस अमाउंट ना नेट अमाउंट, ग्रॉस अमाउंट पूरा 2000। अब क्वेश्चन है कि सर मेरा लॉस कितना हुआ, नेट लॉस कितना हुआ गुड्स फायर डिस्ट्रॉय बाय फायर की वजह से, 2000 में से 1500 देगा, बोला 500 नहीं देगा, तो जितना नहीं देगा वही मेरा लॉस है, तो वो तुम्हारा पीएल अकाउंट में चले जाएगा। नेट लॉस ऑन गुड्स लॉस्ट बाय फायर 5000 पीएल अकाउंट में डेबिट आ जाएगा। अब 1500 रुपये तुम्हारा एक एसेट क्रिएट हुआ ना, वो क्या होगा, बैलेंस शीट का एसेट साइड में चले जाएगा। तो ये सब जो हुआ ये यहाँ होगा, ये वहाँ कौन, बिकॉज ऑफ जनरल एंट्रीज। और जनरल एंट्री क्या था उस पर फोकस करो। यहाँ पे गुड्स लॉस्ट बाय फायर का जनरल एंट्री क्या था, हम लोग जो क्वेश्चन किए थे, परचेस अकाउंट क्रेडिट होगा फर्स्ट ऑफ। तो परचेस क्रेडिट हुआ कितना से, 2000 से, तो डेबिट तो कुछ हुआ होगा, क्या डेबिट हुआ होगा, नेट लॉस फॉर गुड्स लॉस्ट बाय फायर, नेट लॉस ऑन गुड्स लॉस्ट बाय फायर 500 डेबिट, प्लस इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मिलेगा, एक एसेट क्रिएट हुआ, इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल बोल के कितना 1500। तो अल्टीमेटली जनरल एंट्री क्या हुआ, नेट लॉस ऑन गुड्स लॉस्ट बाय फायर 500, उसके बाद इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल कितना 1500, उसके बाद टू परचेस, खत्म। ये एंट्री किए थे बोल के ना हम ये कर रहे, तो तुमको सब बेसिकली तुमको याद क्या रखना, जनरल एंट्री क्या हो, हर ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शंस उसका जनरल एंट्री क्या होगा तुमको पता रहेगा, तो उसका इम्पैक्ट भी तुमको पता रहेगा। ओके, अंडरस्टूड। ये ऑलरेडी हम लोग क्लास में डिस्कस कर डिटेल में। नेक्स्ट, अब बोला भाई डेप्रीसिएशन दो, तो डेप्रीसिएशन सिंपल ही है, डेप्रीसिएशन का डेबिट टू फर्नीचर करना है तो डेप्रीसिएशन पीएल में चले जाएगा, फर्नीचर से माइनस भी हो जाएगा। ओके, ये भी हो गया। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट आरटीपी में देखो, नवंबर 21 का आरटीपी में आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 13। तो अभी तक जो दो आरटीपी में जो किए हैं उसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो दिसंबर 22 का आरटीपी का क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट हुआ डिटो आ सकता है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एंड ये क्वेश्चन आई थिंक स्कैनर में भी तुम्हारा है। कौन से ईयर में है देखो, 2005। 2005 में ये पास्ट पेपर में आ चुका है। सेम थिंग ये तुम्हारा आरटीपी में भी है, नवंबर 21 का। ओके, तो इम्पॉर्टेंट है। तो देखो यहाँ पे पीएल ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, तो ट्रायल बैलेंस को जैसे एक बार देख लो कि क्या क्या आइटम है। प्लांट मशीनरीज कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट एसेट, फर्नीचर फिटिंग्स बैलेंस शीट एसेट, बैंक ओवरड्राफ्ट बैलेंस शीट लायबिलिटीज, कैपिटल बैलेंस शीट लायबिलिटीज, ठीक है। ड्राइंग्स कैपिटल में माइनस होगा, परचेस ट्रेडिंग, ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग, वेजेस ट्रेडिंग, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट पीएल अकाउंट, बट यहाँ पे चेक करेंगे ओपनिंग क्लोजिंग क्या है। तो फिलहाल के लिए अभी तुम्हारा ये पीएल अकाउंट में जाएगा नहीं जाएगा हम चेक करेंगे, ठीक है। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, ठीक है, ये भी तुम्हारा इसमें जाएगा पीएल अकाउंट में। सन्डी डेटर्स, सन्डी क्रेडिटर्स, बैड डेट्स, ठीक है। उसके बाद बैड डेट्स रिकवर इनकम में आ जाएगा पीएल अकाउंट। सैलरीज, अच्छा सैलरीज पेबल कहाँ जाएगा, अगर ट्रायल बैलेंस में कोई आइटम है तो एक ही जगह जाता है। ओके, तो सैलरी पेबल है, दैट मीन्स सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी पेबल ऑलरेडी हो चुका है एंट्री, मतलब सैलरी पेबल जो है सैलरीज का अंडर ऑलरेडी घुसा हुआ है, तो ओनली बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड में जाएगा। याद है, ट्रेड रिसीवेबल होता है डेटर, ट्रेड पेबल होता है क्रेडिटर। एक होता है रिसीवेबल मतलब होता है लायबिलिटी, एंड पेबल रिसीवेबल मतलब होता है एसेट, एंड ट्रेड पेबल मतलब होता है लायबिलिटीज़। ओके, तो सैलरी पेबल है 9800, दैट मीन्स व्हाट, ये ओनली लायबिलिटी साइड में जाएगा। क्वेश्चन आएगा सर सैलरी पेबल आउटस्टैंडिंग खर्चा है, तो आउटस्टैंडिंग खर्चा है तो क्या हुआ, ऑलरेडी सैलरीज के अंदर घुसा हुआ है, वो एंट्री हो चुका है। कोई भी अगर आइटम ट्रायल बैलेंस में है दैट मीन्स वो जनरल एंट्री क्या है, हो चुका है। तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी पेबल ये हो चुका है एंट्री, ठीक है। सैलरीज में ऑलरेडी एडेड है, अलग से ऐड करने का ज़रूरत नहीं है। याद है फर्स्ट क्लास में बता दिए थे सब। प्रीपेड रेंट, तो ये भी क्या है, प्रीपेड रेंट जो है तुम फिर माइनस करने मत चले जाना, माइनस किया हुआ है, एंट्री कर चुका है तुम। रेंट प्रीपेड रेंट का एंट्री क्या किए होंगे, प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट, ये कर चुके हैं, तो कर चुके हैं बोल के ही ना क्या होगा, रेंट में माइनस है ऑलरेडी, और हमको जस्ट ये क्या करना है, बैलेंस शीट का एसेट साइड में लिखना है। ओके, गलती ना हो। रेंट उसमें ऑलरेडी माइनस किया हुआ प्रीपेड रेंट, दोबारा माइनस करने मत चले जाना। कैरेज इनवर्ड ट्रेडिंग में, कैरेज आउटवर्ड पीएल में, सेल्स ट्रेडिंग, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस पीएल, प्रिंटिंग स्टेशनरी पीएल, कैश इन हैंड बैलेंस शीट, कैश बैंक बैलेंस शीट, ऑफिस एक्सपेंसेस पीएल, इंटरेस्ट पेड ऑन लोन पीएल।
अब देखो नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में क्या क्या दिया है, ये इंपॉर्टेंट है। तो याद रहेगा ट्रायल बैलेंस में कोई आइटम में कोई भी एक जगह जाएगा, आधा ट्रेडिंग पीएल या फिर बैलेंस शीट। ओके, अगर एक्सपेंडिचर है, इनकम है तो ट्रेडिंग पीएल में आएगा, एसेट लायबिलिटी है तो बैलेंस शीट में जाएगा। सब सैलरी पेबल, प्रीपेड रेंट, ये सब के ऑलरेडी एडजस्टमेंट हो चुका है तो डायरेक्ट बैलेंस शीट में जाएगा। सैलरी पेबल है तो लायबिलिटी में, प्रीपेड रेंट है तो एसेट में। ओके, याद रहे। परचेस इंक्लूड्स, अब एडजस्टमेंट यहाँ पे देखो क्या बोल रहे हैं। परचेस इंक्लूड्स सेल्स रिटर्न ऑफ ₹10,300 एंड सेल्स, मतलब परचेस में तुम्हारा सेल्स रिटर्न घुसा हुआ है तो क्या करने पड़ेगा, परचेस में घुसा हुआ है, सेल्स रिटर्न है तो माइनस कर देने पड़ेगा हमको, ठीक है। एंड सेल्स इंक्लूड्स परचेस रिटर्न 6,900, तो परचेस से भी क्या करने पड़ेगा हमको, माइनस करने पड़ेगा वहाँ से। तो करके एक्चुअल में क्या करना चाहिए, जो करना है वो करो। अब परचेस से फिर माइनस करेंगे 6,900, फिर सेल से माइनस करेंगे 10,300, वहाँ से माइनस करेंगे यहाँ पे करो माइनस, ठीक है, यहाँ से माइनस करें फिर वहाँ भी माइनस करो, दो बार करने पड़ेगा, राइट। अब इसका संग इसका इफेक्ट देख लो यहाँ पे। अब इसका सॉल्यूशंस ओपन करो, क्वेश्चन नंबर 13। देखो जनरल एंट्रीज दिख रहा है तुम लोग को, और जनरल एंट्रीज एक बार के लिए हम इग्नोर भी करते हैं। तो देखो फर्स्ट परचेस रिटर्न कितना था क्वेश्चन में, माइनस किया। आज सेल्स रिटर्न तुम्हारा कितना था, माइनस किया। यहाँ पे रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या क्या देखो, हम क्या बोले हम लोग कि परचेस रिटर्न जो था वो तुम्हारा किस में एडेड था, सेल्स, तो 10,300 तुम्हारा रिटर्न इनवर्ड परचेस रिटर्न का अंदर, गलत हुआ, सेल्स रिटर्न जो था परचेस में एडेड था ना, तो सेल्स रिटर्न जो था परचेस में एडेड था, तो परचेस को कम करना था 10,300 से। तो 2 देखो, अब जनरल एंट्री दिख रहा है रेक्टिफिकेशन में, वहाँ पे 2 परचेस रिटर्न अकाउंट होना चाहिए 10,300। रेक्टिफिकेशन अगर हम करेंगे तो माइनस करेंगे ना, 10,300 को किया। उसके बाद देखो फिर क्या बोल रहा है कि सेल्स जो है उसमें तुम्हारा परचेस रिटर्न घुसा हुआ है, तो वो भी क्या माइनस करेंगे, सेल्स को कम करना मतलब सेल्स को डेबिट करते हैं ना हम लोग, तो सेल्स अकाउंट डेबिट कितना 6,900 होगा, राइट। तो अभी तक हम क्या किए, जो रेक्टिफिकेशन अभी हम किए, परचेस अकाउंट क्रेडिट होगा 10,300 से, फिर तुम्हारा सेल्स अकाउंट डेबिट होगा 6,900 से, जैसे हम बोल रहे थे उल्टा। परचेस के अंदर घुसा हुआ है तो माइनस करो परचेस से 10,300, सेल्स के अंदर घुसा हुआ है तो उसको भी माइनस करो, ठीक कर लो पहले। तो सेल्स अकाउंट डेबिट हो, परचेस अकाउंट हुआ 6,900 10,300। अब क्या है, अब एक्चुअल में जो एंट्री करना है वो करेंगे हम लोग। एक्चुअल में क्या एंट्री करना चाहिए था, परचेस रिटर्न अकाउंट डेबिट की क्रेडिट होना चाहिए, परचेस रिटर्न क्रेडिट होना चाहिए। तो परचेस रिटर्न क्रेडिट हुआ कितना 6,900, तो 2 परचेस रिटर्न 6,900 और ऊपर डेबिट क्या होगा, सेल्स रिटर्न। तो देखो दोनों साइड अल्टीमेटली मैच कर रहा। तो मेरा परचेस से कितना माइनस हुआ, यहाँ पे लोग 10,300 माइनस किया, ठीक है, और वहाँ पे सेल से तुम्हारा माइनस किया 6,900। वो तो गलती वाला माइनस किया, उसके बाद जो तुम्हारा ठीक जो एक्चुअल जो सेल्स रिटर्न है वो भी तो माइनस करना है हमको। जैसे सेल्स अकाउंट में जो 6,900 माइनस किए वो कौन सा, गलती एरर था मेरा, तो उसको तो माइनस कर दिए हम लोग 6,900। और एक्चुअल में जो सेल्स रिटर्न हुआ है कितना हुआ है 10,300, ये भी तो माइनस करना है ना। तो दिस प्लस दिस दोनों होना चाहिए। सेम परचेस में भी जो हम माइनस किए 10,000, परचेस में माइनस किए थे हम लोग कितना 10,300, वो तो एरर वाला माइनस किए। बट एक्चुअल में परचेस रिटर्न कितना हुआ है 6,900, ये भी तो माइनस करना चाहिए ना। बट ये इसीलिए माइनस नहीं कर रहा है, पे माइनस क्यों नहीं कर रहे, देखो ट्रायल बैलेंस में चेक करो तो परचेस कितना का दिया हुआ है, तो जो परचेजेस है यहाँ पे क्या माइनस करके दिया है, देखो तो
ओ माइनस करके दिया, तो भाई यहीं पे दिखा देता यार, तो हम वही सोच रहे कि माइनस क्यों नहीं किया। ठीक है, तो माइनस करके होगा, मतलब तुमको क्या दो बार तुमको माइनस करना है। देखो एक बार जो एरर्स है उसको ठीक करने के लिए एक्चुअल में परचेस कितना था 6 लाख, क्वेश्चन देखो परचेस कितना था 6,40,000। तुमको जो करना है ऐसा मत करना, तुम लोग 6,40,000 दिखाना, टू परचेस 6,40,000। उसके बाद एक रेक्टिफिकेशन कितना था उसमें, इसमें कितना घुसा हुआ था, इसमें 10,300 घुसा हुआ था। तो 10 है बिकॉज सेल्स रिटर्न बोला परचेस में घुसा हुआ था, तो माइनस किया सेल्स रिटर्न, रॉन्गली एडेड इन परचेस 10,300। अब तुम एक्चुअल जो परचेस रिटर्न है वो माइनस होगा, तब जाके तुम्हारा आंसर है 6,05,500। यहाँ पे 6,12,400 में तुम्हारा क्या 10,300 माइनस करके दिखाया। तुम लोग क्या करना, ग्रॉस में तुम लोग पहले लिखो, टू परचेस 6,40,000 जो भी है अमाउंट, उससे माइनस कर दो रेक्टिफिकेशन वाला, उससे फिर माइनस करो तुम्हारा एक्चुअल जो परचेस रिटर्न। सेम होगा सेल्स में, एक्चुअल में सेल्स कितना है, ज़्यादा ही होगा 8,54,300 नहीं होगा, कुछ और होगा। देखो एक्चुअल में सेल्स कितना है 8 लाख। एक्चुअल में यहाँ पे जो सेल्स होगा, जो एक्चुअल सेल्स ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है वो लेना है, और इसी सेल्स का अंदर क्या है तुम्हारा परचेस रिटर्न घुसा हुआ, तो पहले उसको माइनस करेंगे, उसके बाद एक्चुअल सेल्स रिटर्न माइनस करेंगे। ओके, तब जाके जो जनरल एंट्री हम लोग अभी किए वो पूरा इम्पैक्ट तुमको ट्रायल बैलेंस में समझ में आएगा। ठीक है, अंडरस्टूड, कोई डाउट है? कन्फ्यूज मत होना, इसमें दो बार एंट्री करना है, एक बार गलती को ठीक करने के लिए माइनस करना है, एक बार एक्चुअल जो करना था वो करेंगे हम लोग। ठीक है, अब क्वेश्चन में आ जाओ। हम वही सोचने लगे कि क्या हम तो फिगर याद नहीं ना कि कहाँ चलेगी और एक माइनस। ठीक है, नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखो अब। तो फर्स्ट एडजस्टमेंट समझ में आ गया। ठीक है, नेक्स्ट एडजस्टमेंट, गुड्स विड्रॉन बाय मिस्टर सतेंद्र फॉर ओन कंजम्पशंस 14,000 इंक्लूडेड इन परचेस। ये क्या हुआ, गुड्स ड्राइंग। तो गुड्स ड्राइंग का एंट्री क्या होगा तुम लोग बताओ, परचेस अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेस। ड्राइंग्स क्या है ना, तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट हुआ, अब परचेस कम होगा तो टू परचेस, तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेस। ठीक है, हम भी भूल जाते हैं यार कभी कभी। ड्राइंग अकाउंट डेबिट होगा टू परचेस, ड्राइंग अकाउंट डेबिट क्यों किया, बिकॉज कैपिटल मेरा कम हो जाएगा, तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट हुआ। परचेस टू परचेस क्यों, बिकॉज मेरे स्टॉक कम हो गया, तो परचेस से माइनस होगा, दूसरा ड्राइंग में जाकर ऐड होकर कैपिटल से माइनस होगा, राइट। ठीक है, नेक्स्ट, वेजेस पेड इन द मंथ ऑफ अप्रैल फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी अमाउंटिंग टू ₹18,000 वर इंक्लूडेड इन वेजेस अकाउंट। तो एक बात बताओ, वेजेस जब पेमेंट करते हैं फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी के लिए एंट्री क्या होना चाहिए था, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, बट हम गलती से क्या कर दिए, वेजेस अकाउंट डेबिट। तो रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या, वेजेस क्रेडिट होगा, मशीनरी डेबिट होगा, तो वेजेस से कम करना है, मशीन में जाकर ऐड करना है। अब जब डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे इसको लेके कैलकुलेट करना चाहिए था। ओके, अंडरस्टैंड अनिर्बान? ठीक है, तो पहले तो कुछ रेक्टिफिकेशन एंट्री सोचना है, उसके बाद ही करना है। नेक्स्ट, फ्री सैम्पल डिस्ट्रीब्यूटेड आउट ऑफ परचेस फॉर पब्लिक कॉस्टिंग रुपीज़ कितना, पब्लिसिटी 3,300। ये क्या होगा, फ्री सैम्पल मतलब एडवर्टाइजमेंट अकाउंट, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेस, तो परचेस से माइनस होगा और एडवर्टाइजमेंट में जाके ऐड हो जाएगा, अगर नहीं तो डायरेक्ट होकर डायरेक्ट लिख देंगे पीएल में। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट, क्रिएट अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 5% एंड अ प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर 2.5%। ठीक है, तो पहले हम लोग किसका एंट्री करें, डाउटफुल डेट का एंट्री करते हैं ना, पहले डिस्काउंट ऑन डेटर का एंट्री करते हैं, पहले डाउटफुल डेट का एंट्री करेंगे। तो अभी जो भी मेरे पास डेटर है, डेटर का बैलेंस चेक करना, कोई फर्दर बैड डेट वगैरह है कि नहीं देख लेना। ठीक है, नहीं है फिलहाल, हमको जो लग रहा है नहीं है, तो डेटर के ऊपर पहले 5% पीबीटी कैलकुलेट करेंगे। अब तुम्हारा क्वेश्चन में देखो ऑलरेडी पीबीटी दिया हुआ है 12,800। याद है तुम लोग को हम बताए थे अगर तुम्हारा क्वेश्चन में ऑलरेडी पीबीटी दिया हुआ है, नया पीबीटी कैलकुलेट करने बोला, तो हम नया पीबीटी कैलकुलेट करो, कितना आ रहा है, कैलकुलेटर उठाओ, नेट में लिखना है हम लोग को, याद है जितना शॉर्टेज होगा उतना पीएल में जाएगा, बट जब हम वहाँ से माइनस डेटर से पूरा फुल अमाउंट माइनस करेंगे हम लोग, कितना आ रहा है, डेटर का बैलेंस कितना है पहले देखो 4,80,000, तो 4,80,000 का 5% कितना होता है, 24,000 हमको प्रोविजन होना चाहिए, क्लोजिंग प्रोविजंस, बट अभी तक कितना किया हुआ है 12,800 ऑलरेडी किया हुआ है, और कितना करने पड़ेगा डिफरेंस 11,200, तो मेरा पीएल अकाउंट में कितना आएगा 11,200 आएगा, पूरा नहीं आएगा, बोला कि क्लोजिंग प्रोविजन इतना होना चाहिए, तो ऑलरेडी 11,800 मेरा किया हुआ भाई, तो हमको नेट में करने के पीएल अकाउंट मेरा क्या क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करके आएगा कितना 11,200, बट जब हम बैलेंस शीट में जब डेटर से माइनस करें कितना पूरा न्यू प्रोविजन जो है कितना 24,000 वो पूरा माइनस होगा, याद रहे। या फिर दूसरा ट्रीटमेंट ओपनिंग को पूरा तुम रिवर्स कर दो बाई पीबीटी ओपनिंग वाला, एंड न्यू जो आ रहा है तुम्हारा 24,000 उसको पूरा पीएल में लिखो, और वही अमाउंट तुम्हारा फिर डेटर से माइनस होगा। दो ट्रीटमेंट है, आइदर तुम नेट में करो क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, अगर क्लोजिंग ज़्यादा आ रहा है तो डिफरेंस तुम्हारा क्या होगा पीएल में चार्ज होगा, ओके, या फिर बट डेटर में से पूरा माइनस होगा। और दूसरा क्या है तुम ओपनिंग को पहले पूरा रिवर्स कर दो,
उल्टा साइड में, मतलब इनकम का साइड में आ जाएगा बाय पीबीटी ओपनिंग वाला, और न्यू को तुम डेबिट कर दो और यही वाला फिर बैलेंस शीट में माइनस हो जाएगा, राइट। जो सिंपल लगे वो करो। ओके, नेक्स्ट। तो अभी तक कुछ नया एंट्री नहीं मिला एक्सेप्ट एक अच्छा ट्रीटमेंट, ये वाला तुम लोग का नोट्स में एक नंबर एंट्री जो तुम लोग का था ना, फर्स्ट नंबर एडजस्टमेंट, ये तुम लोग क्या करना, नोट्स कॉपी में लिखना कि इस टाइप का एडजस्टमेंट होगा तो क्या इंपैक्ट होगा। समझ में आ रहा कैसे कॉपी अपडेट करना है। न्यू एडजस्टमेंट इट शुड बी अपडेटेड इन योर कॉपी सो द एग्जाम से पहले हम देख पाएँ। वहाँ पे रेफर दे देना आरटीपी में आया हुआ है नवंबर 10, तो तुम एडजस्टमेंट भी हो गया तुम्हारा, और जब आरटीपी भी तुम खोल के रेफर कर सकते हो, अच्छा ये ऐसा ट्रीटमेंट किया था, ठीक है। नेक्स्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट, ये देख के लग रहा है कि न्यू एडजस्टमेंट है, राइट। बैंक ओवरड्राफ्ट इज सिक्योर्ड अगेंस्ट हाइपोथिकेशन ऑफ स्टॉक। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है तुम लोगों को पता है, बीआरए चैप्टर में किए थे। बैंक तुमको एक फैसिलिटी दिया कि तुम्हारा बैलेंस तुम एक्स्ट्रा उठा सकते हो। सपोज मेरा बैलेंस है ही नहीं बैंक में 10,000 है, हम चाहे तो 50 भी उठा सकते, मेरा ओवरड्राफ्ट तो कितना का हो जाएगा, 40,000 का। ये था बैंक ओवरड्राफ्ट। अब बैंक क्यों तुमको देगा, उसका बदले बैंक को तो कुछ गारंटी चाहिए। तो हम लोग बैंक क्या करता है, तुम्हारा जो स्टॉक रहता है, तुम इफ़ यू आर अ ट्रेडर या फिर मैन्युफैक्चर व्हाटएवर, तो तुम्हारा स्टॉक को वहाँ पे हाइपोथिकेट करने पड़ता है। मतलब अगर तुम डिफॉल्टर हुआ तो बैंक आके तुम्हारा स्टॉक उठा के लेके चले जाएगा। ओके, तो स्टॉक तुम्हारा बैंक में हाइपोथिकेट, बंधक बोलते हैं ना, बंधक बोलते हैं ना बंगाली में, तो हाइपोथिकेट कर देता है। मतलब स्टॉक तुम्हारा पास ही रहता है बट वो बैंक का नाम है बैंक के पास हाइपोथिकेटेड है। इफ़ यू फेल टू रीपे द लोन तो बैंक आके तुमको उठा के लेके चले जाएगा स्टॉक को, ठीक है। तो हाइपोथिकेट है, मतलब सिक्योर्ड है बैंक ओवरड्राफ्ट। अब बोलेगा बैंक ओवरड्राफ्ट आउटस्टैंडिंग एज ऑफ 31 मार्च 20 हैज़ बीन कंसीडर्ड एज 80% ऑफ रियल वैल्यू ऑफ स्टॉक। तो देखो तुम्हारा क्वेश्चन में बैंक ओवरड्राफ्ट है क्या, ये जो ट्रायल बैलेंस जो था ये 31 मार्च 21 का था, राइट। तो क्लोजिंग में मेरा बैंक ओवरड्राफ्ट का बैलेंस कितना दिया रहा है, 3,20,000, बट ये क्लोजिंग बैलेंस है, याद रहे। दिस इज नॉट द बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 2020, दिस इज द बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 21, राइट। बट यहाँ पे बोल रहे क्या कि 31 मार्च में बैलेंस कितना होगा, जो रियल वैल्यू ऑफ स्टॉक था, ठीक है, माना ओपनिंग स्टॉक, रियल वैल्यू ऑफ स्टॉक मतलब का 31 मार्च का, मतलब 1 अप्रैल में जो मेरा स्टॉक था उसका कितना परसेंट बोला है, 80% ऑफ, उससे तुम माइनस करो डिडक्टिंग 20% एज मार्जिन, ठीक है। मतलब क्या है कि मेरा ओपनिंग स्टॉक जो था, ओपनिंग स्टॉक का वैल्यू कितना था, चेक करो, 1,29,000, इसमें से 20% माइनस कर दो, दैट इज 1,29,000 से 80% करो ना, एक लाख 29 का 80%, 1,03,200। तो दैट मीन्स मेरा लोन कितना था उस टाइम, 1,03,200 था ना। 80% ऑफ द रियल वैल्यू ऑफ स्टॉक, ना 20% को बोला बात देने के लिए, इसलिए ना 80% लिया, ठीक है। फिर 20% बात देने मत चले जाना, ऑलरेडी बात दे के बोला 80% है, तो 1,00,000 कितना है, 1,03,200, ठीक है। ये था, दैट मीन्स ओपनिंग बैलेंस मेरा बोला। एंड आफ्टर एडजस्टिंग द मार्जिनल वैल्यू ऑफ 80% ऑफ द सेम has been allowed to draw as an overdraft, and after adjusting the marginal value, adjust करने के बाद 80% of the same has been allowed to draw as an overdraft, ठीक है। तो ये सब बोलने क्या मांग रहा है, बैंक ओवरड्राफ्ट को मेरा क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है तो मेरा साफ सीधा डायरेक्ट बैलेंस शीट में चले जाएगा मेरा, ठीक है। इसके ऊपर कोई इंटरेस्ट वगैरह है क्या बैंक ओवरड्राफ्ट के ऊपर, देखो तो चेक इट। ओपनिंग स्टॉक भी क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक क्वेश्चन में है क्या, नहीं है, नहीं है ना, दैट मीन्स क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट कर लिए रिलेवेंट है ना, कुछ तो होगा इसलिए दिया ना, दैट मीन्स क्लोजिंग, दैट मीन्स देखो तुम्हारा जो ओवरड्राफ्ट होता है वो तुम्हारा हमेशा क्या होगा, तुम्हारा स्टॉक का जो वैल्यू होगा उसका 80% होगा, राइट। तो तुम्हारा देख एक चीज़ देखो कैसे समझ में आया तुमको कि सर क्लोजिंग स्टॉक तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन में दिया हुआ ही नहीं, दैट मीन्स तुम्हारा ट्रेडिंग अकाउंट बनाता अटकता, तुम फाइंड आउट करता कि क्लोजिंग स्टॉक कहाँ है, क्लोजिंग स्टॉक क्या है, देखता क्लोजिंग स्टॉक कहीं नहीं दिया, देखो ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिया हुआ है, तो अब कैसे कैलकुलेट करें, तो तुमको एक हिंस दे दिया, क्या बोल रहा है कि जो भी तुम्हारा स्टॉक रहेगा उसका 80% ओवरड्राफ्ट है, ऐसे डिसाइड करते हो लोग। तो ओपनिंग में मेरा था 1,29,000 से, उसका 80% मतलब 1,20,000 था, तो क्लोजिंग में मेरा लोन कितना, लोन दे दिया, उल्टा करेंगे क्या मेरा, ओके। अब हम लोग देखते हैं तुम्हारा नवंबर May 21 का आरटीपी का क्वेश्चन नंबर 13। देखो यहाँ पे कैपिटल दिया हुआ है, कहाँ चले जाएगा, बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड,
स्टॉक ट्रेडिंग सेल्स पीएल, रिटर्न इनवर्ड क्या होगा, इनवर्ड आया मतलब परचेस रिटर्न ना सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न, रिटर्न इनवर्ड हमेशा सेल्स का ऑपोजिट में रहेगा, परचेस रिटर्न हमेशा परचेस का ऑपोजिट में रहेगा, तो रिटर्न इनवर्ड क्या होगा, माइनस होगा सेल्स से, परचेस से, फिर परचेस रिटर्न आउटवर्ड ऑपोजिट साइड में है तो वो भी माइनस होगा, राइट। कैरेज इनवर्ड ट्रेडिंग में चले जाएगा, रेंट्स एंड टैक्सेस कहाँ, पीएल, सैलरी एंड वेजेस पीएल, अगर वेजेस एंड सैलरीज रहता है तो कहाँ जाता है, ट्रेडिंग में जाता है, राइट। सन्डी डेटर सन्डी क्रेडिटर्स, एक एसेट साइड एक लाइबिलिटी साइड, बैंक लोन 14% पर एनम 40,000, तो जहाँ भी परसेंटेज दिया हुआ है तो 40,000 बोला है, तो 40,000 का 14% कितना होता है, हमको भी नहीं पता कितना होता है, कैलकुलेट करूँ, 5,600, तो इतना तुम्हारा पीएल अकाउंट में रहना चाहिए इंटरेस्ट ऑन लोन, अगर नहीं है तो क्या होगा, आउटस्टैंडिंग बोल के आएगा, लाइक आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन, फिर ये लाइबिलिटी साइड में चले जाएगा। अब चेक करो साथ ही साथ कि पीएल में बैंक इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है, 2,200, तुम कितना बोली 5,600, दैट मीन्स कितना तुम्हारा आउटस्टैंडिंग होना चाहिए, 3,400 आउटस्टैंडिंग बोल के ऐड होगा, ये साथ ही साथ पीएल अकाउंट का बैलेंस शीट का लाइबिलिटी साइड में भी चले जाएगा, ओके। नेक्स्ट बैंक इंटरेस्ट हो गया, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी खर्चा ठीक है पीएल में चले जाएगा, बैंक बैलेंस एसेट में चले गया, डिस्काउंट अर्नड पीएल इनकम में चले गया, फर्नीचर एंड फिटिंग्स बैलेंस शीट एसेट, डिस्काउंट अलाउड पीएल का डेबिट साइड, जनरल एक्सपेंस पीएल का डेबिट, इंश्योरेंस पीएल का डेबिट, पोस्टेज पीएल का डेबिट, कैश एंड बैलेंस एसेट, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस पीएल का डेबिट, ड्राइंग्स कैपिटल से माइनस, राइट। ये सब को भी एक जगह ट्रीटमेंट हुआ होगा। अब आ जाते हैं हम लोग एडजस्टमेंट पे। देखो रिवीजन भी अगर तुम घर में करना है कभी बाद में तो इस टाइप से कितना टाइम लग रहा है, 5 मिनट 10 मिनट हार्डली, ठीक है। लिख राइटिंग में तो सॉल्व करनी है, एट द सेम टाइम क्वेश्चन को तो रिवाइज कर सकता है मल्टीपल टाइम्स। इंक्लूड बोल रहा है द फॉलोइंग एडजस्टमेंट आर टू बी मेड, इंक्लूडेड अमाउंट्स द डेटर ₹6,000 ड्यू फ्रॉम राहुल एंड इंक्लूडेड अमॉन्ग द क्रेडिटर ₹2,000 ड्यू टू हिम। याद है एक ही बंदा से, अगर एक ही बंदा डेटर भी है क्रेडिटर भी है तो कॉमन अमाउंट हम लोग दोनों से माइनस कर देते थे, सेट ऑफ कर देते थे, याद है। तो यहाँ से कितना कॉमन कितना है यहाँ पे, दोनों में 2,000 कॉमन, जो लोअर वाला होता है वही कॉमन होता है ना, दोनों में कॉमन का 2,000, तो हम तुमसे 6,000 पाते, ये बोला क्या तुमसे हम 6,000 पाते तो तुम डेटर था और हम तुमको 2,000 देंगे, तो नेट में हम लोग कितना देंगे 4,000 ना। तो हम क्या करेंगे, मेरा डेटर था वहाँ से 2,000 ही माइनस करेंगे, ठीक है, और लाइबिलिटी 2,000 कम कर देंगे, तो लाइबिलिटी पूरा खत्म हो गया, अब तू हमको सिर्फ 4,000 देगा, राइट। 2,000 दोनों जगह से माइनस, कॉमन वाला जो है जो लोअर वाला है वही कॉमन होगा, वो दोनों से माइनस होगा, डेटा से ही माइनस होगा एंड क्रेडिटर से ही माइनस होगा। माइनस करने के बाद जो करने का तुमको प्रोविजन वो सब करना है, ठीक है। तो प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट, तो एक ऊपर वाला एडजस्टमेंट करने के बाद, ठीक है, डाउटफुल डेट एंड डिस्काउंट 2% ऑन सन्डी डेटर्स, तो पहले वाला पीबीडी वाला एडजस्टमेंट करेंगे फिर डेटर वाला एडजस्टमेंट करेंगे, उसको माइनस करने के बाद, राइट। अब चेक कर लो पीबीडी वाला का ओपनिंग बैलेंस है, अगर रहता तो क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करके करते पीएल में, अदरवाइज ओपनिंग को रिवर्स कर दो पीएल और ये क्लोजिंग को पूरा पीएल में चार्ज कर दो एंड सेम अमाउंट तुम्हारा वहाँ से फिर माइनस हो जाएगा बैलेंस शीट से, डेटा से, राइट, ठीक है। डेप्रीसिएशन 10%, ठीक है, वो तो सिंपल सी चीज़ है, डेप्रीसिएशन वहाँ भी जाएगा पीएल में एंड वहाँ पे माइनस भी होगा। पर्सनल परचेज ऑफ मानन अमाउंटिंग टू ₹1,200 हैड बीन रिकॉर्डेड इन द परचेज डे बुक, तो परचेज का अंदर एक पर्सनल परचेज भी रिकॉर्डेड है, तो परचेज को क्या करना, कम करने पड़ेगा, तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज, ठीक है। तो ड्राइंग डेबिट हमारे ड्राइंग में चले जाएगा, अरे काइंड ऑफ ये क्या हुआ, गुड्स ड्राइंग टाइप का तो हुआ ना, परचेज से माइनस हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन शैल बी प्रोवाइड फॉर द होल ईयर, जो लोन लिए थे कब लिए थे नहीं बताया था, अब बता दिया, लोन होल ईयर पूरा 12 महीना का होगा। तो जो स्नेहा जैसे बताए 5,600 इंटरेस्ट होना चाहिए था, पर 2,200 था तुम्हारा ट्रेडिंग अकाउंट में, तो बाकी कितना था 3,400 ऐड होगा तुम्हारा आउटस्टैंडिंग बोल के, और ये सेम चीज़ तुम्हारा लाइबिलिटी साइड में आ जाएगा, राइट। नेक्स्ट, अ क्वार्टर ऑफ द अमाउंट, अ क्वार्टर मतलब क्या, 1/4 होता है ना, 1/3 होता है, क्या होता है 1/4, याद रहे, अ क्वार्टर ऑफ द अमाउंट मतलब 1/4, ठीक है। 1/4 ऑफ द अमाउंट ऑफ प्रिंटिंग स्टेशनरी एक्सपेंसेस इज टू बी कैरीड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ईयर, मतलब क्या है, ये प्रीपेड खर्चा है ना, तो क्या यहाँ से माइनस हो जाएगा, एसेट में चले जाएगा, तो जो भी दिया हुआ उसका 1/3 निकालो, प्रिंटिंग उसका 1/3 यहाँ से माइनस हो जाएगा। तुम क्या करते हैं यार, मुझे समझ में नहीं आता, साउंड कर रहा तब से एक तो ठीक है, तो 1/3 यहाँ से माइनस हो जाएगा प्रीपेड इससे, ठीक है, और वहाँ पे तुम्हारा बैलेंस शीट में एसेट साइड में चले जाएगा, राइट। अब बचा क्या, अ क्रेडिट परचेस इनवॉइस
अमाउंटिंग टू ₹800 हैड बीन ओमिटेड फ्रॉम दी बुक्स। तो कौन सा एरर है ये? एरर्स ऑफ ओमिशंस। तो एंट्री करो तो क्रेडिट परचेस का एंट्री क्या होता है? परचेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, तो परचेस में जाकर ऐड होगा, एट द सेम टाइम क्रेडिटर में लायबिलिटी बढ़ेगा। बस खत्म। कुछ है इसमें नया? सिंपल है। ठीक है, तो चारों आरटीपी हो गया। अब तुम लोग का काम क्या है, स्कैनर जो है स्पेशली जो हम नोट कराए थे, तुम लोग नोट कॉपी किया होगा, उसका क्वेश्चन जिस ऑर्डर में हम नोट कराए उसी ऑर्डर में सॉल्व करना। अगर कोई ऐसा एडजस्टमेंट है जो लग रहा है कि नहीं सर समझ में नहीं आया, न्यू है, हमको नहीं लगता कुछ न्यू है उसमें, तो तुम बोलना कि हम नेक्स्ट क्लास में हम सॉल्व करा देंगे एंड नेक्स्ट संडे। अब तुम लोग का काम क्या रहेगा, हर रोज पहले तो एक बार के लिए इसको सॉर्ट आउट पूरा एक बार के लिए सॉल्व कर लो। आज टाइम लो, कल टाइम लो, जो भी है, या नेक्स्ट क्लास से पहले तक टाइम लो। फाइनल अकाउंट्स स्टडी मैट से कॉपी में सॉल्व हो जाना चाहिए, आरटीपी से सॉल्व हो जाना चाहिए, मॉक टेस्ट पेपर से सॉल्व हो जाना चाहिए। नेक्स्ट स्कैनर का जितना सारा बोले उतना सारा सॉल्व हो जाना चाहिए। नेक्स्ट तुम्हारा उसके बाद जो टाइम बचा, हर रोज मैक्सिमम 2 सम्स, एक सम्स इन लोगों में से, दूसरा सम एक तुलसियान का मैट में से सॉल्व करते रहना, एक प्रैक्टिस करते रहना, तुलसियान का मैट को एक सॉल्व करते रहना, तो अल्टीमेटली तुम्हारा हो जाएगा। ओके, ये चैप्टर तुम्हारा कंट्रोल में रहा था, 20 मार्क्स कंट्रोल में। दिस चैप्टर तुम्हारा एक बेस स्ट्रॉन्ग बेस बनाता है हर चीज़ का। इसके आने वाला चैप्टर में देखना, ये जो बेस आज बना, इसमें क्या पूरा जनरलिटीज़ का भी नॉलेज है हम लोगों का, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का भी नॉलेज है। ठीक है, ये हो गया। अब आगे जो अब हम लोग जाएंगे नेक्स्ट क्लास नॉन प्रॉफिट का करेंगे हम लोग, वहाँ पे फाइनल अकाउंट सेम ही रहेगा, सिर्फ ट्रीटमेंट यहाँ पे अक्रूवल बेसिस फॉलो कर रहे थे, वहाँ पे रिसीट बेसिस फॉलो करेंगे, कंसेप्ट थोड़ा सा चेंज होगा, मोरलेस बात बाकी तो ठीक ही है। यहाँ पे सेल ऑफ गुड्स हो रहा था, वहाँ पे कुछ और होगा। नॉन प्रॉफिट में क्या होता है, सब्सक्रिप्शन मिलता है। इंस्टीट्यूट में क्या मिलता है, तुम लोग जो एडमिशन करता है, एडमिशन फीस इसका इनकम है, सेल तो कुछ होता नहीं यहाँ पे। ठीक है, ओके नेक्स्ट